कभी सोचा है कि एक शहजादी की जिंदगी एक ही रात में कैसे बदल सकती है, कैद और बेबसी में। आज हम एक ऐसी ही नाकाबिले यकीन शख्सियत हजरत जुवैरिया बिनते हारिस की कहानी जानेंगे। उनकी कहानी सिर्फ उनकी अपनी नहीं बल्कि एक पूरी कौम की तकदीर बदलने की दास्तान है। और देखें इनके बारे में उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने क्या फरमाया, कोई औरत अपनी कौम के लिए जुवैरिया से बढ़कर बाइसे बरकत साबित नहीं हुई। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो आखिर ऐसी क्या बात थी? आइए इस बरकत के पीछे छुपी कहानी को खोजते हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा वक्त में पीछे चलना पड़ेगा। इस दुनिया में जहां हजरत जुवैरिया एक सरदार की बेटी की हैसियत से पहचानी जाती थी। वो कोई आम कबीले से नहीं थी बल्कि ताकतवर कबीले बनु मुस्तलिक के सरदार हारिस बिन अबी ज़रार की बेटी थी। यानी उनकी परवरिश ही इज्जत, इख्तियार और शान और शौकत के माहौल में हुई, जहां हर कोई उनका एहतराम करता था। तो वो दौर कौन सा था? इसे हम जाहिलियत का दौर कहते हैं, यानी इस्लाम से पहले का अरब। ये एक ऐसा वक्त था जब कबायली वफादारी ही सब कुछ थी। जरा सी बात पर तलवारें निकल आती और जंगें छिड़ जाती। बस यही दुनिया थी जिसमें हजरत जुवैरिया की आंख खुली थी। शुरू में उनका नाम बर्रा था, जिसका मतलब है नेक, और वो वाकई अपने नाम की तरह थी। खूबसूरती और जहानत में अपनी मिसाल आप। उनकी शादी भी अपने ही कबीले के एक बहादुर जंगजू मुसाफा बिन सफान से हुई और वो एक बड़ी पुरसुकून और शाहाना जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक तूफान उनकी जिंदगी में दस्तक देने वाला था। और फिर वो लम्हा आ ही गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक जंग, एक ऐसी जंग जिसने एक शहजादी को कैदी बना दिया और उसे एक ऐसे रास्ते पर ला खड़ा किया जिसका उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। तो हुआ ये कि उनके कबीले बनु मुश्तलिक ने मदीना के मुसलमानों के खिलाफ साजिश की। बात जंग तक पहुंच गई। अल-मुरैसिया के मकाम पर एक तेज लड़ाई हुई और मुसलमानों को फतह मिली। लेकिन इस फतह की दूसरी तरफ क्या था? हजरत जुवैरिया के शौहर जंग में मारे गए और वो खुद जंगी कैदी बना ली गई। सोचें, एक ही दिन में सब कुछ खत्म, दुनिया ही उजड़ गई। जरा इस मंजर को अपने जहन में लाएं। कल तक जो एक सरदार की बेटी थी, इज्जत और शान और शौकत जिनके कदम चूमती थी, आज वही एक जंगी कैदी हैं जिन्हें ये तक नहीं मालूम कि अगले पल क्या होने वाला है। यकीनन ये उनकी जिंदगी का सबसे कड़ा, सबसे मुश्किल वक्त था। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वहीं से एक नया रास्ता निकलता है। जब उम्मीद की कोई किरण नहीं थी, तब एक ऐसी पेशकश सामने आई जिसने ना सिर्फ उनकी बल्कि उनके पूरे कबीले की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। देखें, ऐसे हालात में भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो सीधा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं अपनी आज़ादी के लिए बात करने। उनके इस वक़ार और आला किरदार को देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गैर मामूली पेशकश की। उन्होंने फरमाया कि वो खुद उनका फिदिया अदा करेंगे और साथ ही उनसे निकाह की पेशकश भी की। हज़रत जुवैरिया ने ये पेशकश कबूल की और इसी लम्हे इस्लाम की रोशनी को अपने दिल में जगह दे दी। और उस नई ज़िंदगी के आगाज़ के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम बर्रा से बदलकर जुवैरिया रख दिया। बर्रा का मतलब था नेक, और नाम में खुद सताई का पहलू आ सकता था। तो ये नाम की तब्दीली भी एक सबक था, आजिज़ी का। ये उनकी नई पहचान थी, एक नई शुरुआत। अब जैसे ही सहाबा किराम को इस निकाह का पता चला, उनके दरमियान एक बात फैल गई। सब एक दूसरे से कहने लगे, ये कैसे हो सकता है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराल वालों को गुलाम बनाकर रखें? बस ये एक सवाल नहीं था, ये एक इनकलाब था। तो इस एक सवाल का नतीजा क्या निकला? 100 से ज्यादा खानदान, जी हाँ, उनके कबीले के 100 से ज्यादा खानदानों को उसी वक्त आजाद कर दिया गया। ये रहमत का एक ऐसा समंदर था जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और जब हजरत जुवैरिया के वालिद और उनके कबीले के बाकी लोगों ने रहमत का ये मंजर देखा कि उनके लोगों के साथ कैसा सुलूक किया जा रहा है, तो वो इतने मुतासिर हुए कि पूरा का पूरा कबीला दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। एक निकाह तलवारों से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ, उसने दिलों को फतह कर लिया। तो इस तरह एक जंगी कैदी उम्मुल मोमिनीन बन गई, यानी तमाम ईमान वालों की माँ। तो आइए अब देखते हैं कि इस अजीम मर्तबे को पाने के बाद उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी कैसे गुजारी। मदीना में उनकी जिंदगी इबादत और तकवा की एक रोशन मिसाल थी। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8वीं ज़ौजा थी। अपनी लंबी लंबी इबादत के लिए मशहूर थी, गरीबों के लिए बेहद सखी थी और उन्होंने तकरीबन 7 अहदीस भी रिवायत की,
यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को हम तक पहुंचाया। अल्लाह के रसूल के विसाल के बाद भी उनकी ज़िंदगी इबादत में ही गुजरी। अगर हम इनकी ज़िंदगी के अहम पड़ावों पर एक नज़र डालें तो तकरीबन 20 साल की उम्र में वो बड़ा मोड़ आया, ग़ज़वा अल-मुरैसी और फिर निकाह। 25 साल की उम्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और फिर तकरीबन 62 साल की उम्र में वो खुद इस दुनिया से रुखसत हुई। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजारी। उनका इंतकाल मदीना मुनव्वरा में ही हुआ और उन्हें वहीं के मुबारक कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में दफन किया गया, एक ऐसी जगह जहां उनकी मिरास आज भी जिंदा है। तो हज़रत जुवेरिया की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देती है कि ईमान का सिर्फ एक अमल, रहमत का सिर्फ एक कदम किस तरह एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को बदल सकता है। उनकी ज़िंदगी इस बात का जिंदा सबूत है कि सख्त तरीन हालात में भी रहम और ईमान से वो कुछ हो सकता है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते।